हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट का जो एलडीसी टाइपिंग टेस्ट जो होगा उससे रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए इनिशियल लेवल पे, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इनकेस अगर आज आपने वीडियो को स्किप भी किया है तो लॉस आपका होगा, डेफिनेटली होगा। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका कीबोर्ड किस तरह का रहने वाला है, आपको टाइपिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है, एग्ज़ाम सेंटर में कौन सा कीबोर्ड आने वाला है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिकली हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, कौन सा टाइपिंग ट्यूटर आपको यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करें, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको टाइपिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज कई सारे आपसे ऐसा बोलेंगे कि आपको अभी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक महीने में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा लूप फॉल हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। हमें लगता है हमें इंग्लिश की टाइपिंग तो आती है, जनरली सबको आती है, वो टाइपिंग स्पीड नहीं होती है। ठीक है, हमें टच टाइपिंग नहीं आती। टच टाइपिंग आप समझते हैं, टच टाइपिंग का मतलब जो हमें कीज़ नहीं देखनी पड़े, हम सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करें, वो टच टाइपिंग हमारी होती है। तो वो हमें नहीं आती है। ठीक है, आपसे इनकेस कोई कह रहा है कि नहीं, एक मंथ में 1 मंथ में मैं आपकी टाइपिंग डैम श्योर आपकी स्पीड में 60 वर्ड्स पर मिनट इस तरह से कर दूंगा, तो इस तरह के सजेशंस आप लें ही ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, वो हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक कि हम कितने टाइम में एक टाइपिंग को सीख पा रहे हैं, कितने टाइम में हम उसको इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी सिटिंग का, आप कितनी देर बैठ के टाइपिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी की फिंगर्स जल्दी सेट हो जाती है, किसी की थोड़ा सा टाइम लगाती है। इसमें आपकी विल पावर बहुत मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मैटर ही विल पावर करती है इनफैक्ट, अगर मैं कहूँ तो। बिकॉज अगर आप डिसाइड कर लेंगे मुझे करनी है तो मुझे करनी ही है। ठीक है, बट अगर हम टाइम लेके सीखते हैं तो एक तो क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है। एग्ज़ाम एक एक मंथ बचा है, आपका आपका रिजल्ट आया, मतलब आपका आंसर कीज आ गई। टाइपिंग का जो आप सॉरी आपका जो फर्स्ट फेज जो है उसमें आपके मार्क्स वगैरह पता लग गया, आप अश्योर हो गए। उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, आप पहले टाइपिंग सीखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों की ही टाइपिंग सीखनी है गाइस। ठीक है, फिर आप कीज़ को लर्न करेंगे। चलो इंग्लिश आप मान लेते हैं। आप लोग अपन क्या सोचते हैं, जनरली मैं आपकी नहीं सबकी बात बता रही हूँ, मेरे इनिशियल फेज में भी मैंने क्या किया था, हम सोचते हैं अरे इंग्लिश की तो अपने को आती है यार, हिंदी में थोड़ा सा फोकस करना है, स्पीड तो बढ़ जाएगी। इस तरह का रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। जितनी कम वैकेंसीज और कितना टाइम लेके वैकेंसीज आती हैं और प्रोसेस कितना लंबा होता है, तो लूप फॉर रखना ही नहीं है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको टाइपिंग के लिए थोड़ा टाइम, अरे आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं जो इसमें हम थोड़ा सा नुक्ताचीनी करें कि नहीं यार अभी से नहीं, बाद से। ये खुद को समझाने वाली बात हो जाएगी। ये हमारी प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, आपके पास 24 आवर्स होते हैं, माना आपको 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, बट ये आप कब से प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और चलो अभी भी हमारे प्रिपरेशन में परफेक्शन नहीं है, होता है, नहीं होगा, अपन को लगता नहीं अभी भी कमी और करें तो यार 1 घंटा, मुझे नहीं लगता कि हम 1 घंटा इसमें टाइम नहीं निकाल सकते अपनी टाइपिंग में। आप 30-30 मिनट तो दो। आप जब तक आपकी टाइपिंग का फेज आएगा ना, तब तक आपकी स्पीड कितनी बढ़ चुकी होगी, और ये इनिशियल जो आपकी स्टार्टिंग है ना, ये आपको कितना हेल्प कर देगी, आप उस टाइम याद करेंगे। और शायद आप उस टाइम मुझे थैंक्स बोलें, क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। एज अ एडर या कुछ भी आप समझे, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि अपनी स्पीड वगैरह कितनी रहनी चाहिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। देखिए गाइज, इसमें हमारी स्पीड, यस, ये आपको मैं पूरा नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। क्या था हमारा सेक्शन बी जो है, इसके अंदर आपका फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, 5-5 मिनट की होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें 25-25 मार्क्स का होगी, ये 25-25 की। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 22.5 मार्क्स लाना नेसेसरी है। ठीक है, और जो आपकी
जनरल के अलावा जो भी कैटेगरीज है हमारी, उनको 20 मार्क्स लाना टाइपिंग के लिए ओवरऑल में से है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप ये, ठीक है। तो 50 की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको 50 में से 20 तो लाने हैं ST SC और PH के लिए, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए, और जो आपके जनरल से हैं अदर, उनके 22.5 मार्क्स आपको 50 में से लाना ज़रूरी है। आपकी एफिशिएंसी है। अब आप लोग, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ जिस इस तरह से अगर आप फॉलो करते रहेंगे, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहेंगे, मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। टाइपिंग के लिए मैं आपको टिप्स टाइम भी देती रहूँगी, और हम टाइपिंग स्टार्ट भी करेंगे। हमें किस तरह से इनिशियल फेज पे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग करते जाना है, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, वो सारे वीडियोस आपको चैनल पर डेफिनेटली मिलेंगे। रही बात एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी इज़ नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। इसमें आपको 50 में से 50 मार्क्स आप पूरे आप लोग ला सकते हैं। देखिए गाइस, ये टंग ट्विस्ट हो जाती है, मास्क और मार्क्स थोड़ा बहुत हो जाता है। आप लोग इन चीज़ों को एंटरटेन हो जाइए इन चीज़ों से। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपके 10 मार्क्स का रहेगा, ये 10 मार्क्स का नहीं, 10 मिनट्स का रहेगा। आपके 50 मार्क्स रहेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर आते कैसे क्वेश्चन है, आप लोग, इसमें कोई हवा वाली बात नहीं है या कोई घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मल चीज़ें आती हैं जो अपन करते हैं। आप सोचेंगे वहाँ कैसा आएगा, वहाँ पे उनका ही आता है, पूरा जो सॉफ्टवेयर होता है उनका ही होता है। उसमें सिंपली आपको जितना आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही डेटा वो देते हैं। आपको कह देंगे कि आपको टेबल बनानी है, टेबल में आपको हाईलाइट करना है, इतने रोज इतने कॉलम्स की आपको करनी है, इसको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है, इस तरह के सिंपल ऑपरेशन जो कि मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की नीड ही नहीं है बिल्कुल भी, बस ट्रस्ट करने की नीड है। अब आगे हम देख लेते हैं। आपका हिंदी का जो फॉन्ट रहेगा कृतिदेव 010 रहेगा, और इंग्लिश का कैलिब्री रहेगा। आपको इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग MS वर्ड पर ही करनी है इनिशियल लेवल पे, मतलब सीखने के पर्पज से। बाकी तो हमें टाइपिंग ट्यूटर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें कितनी स्पीड लानी है अपनी। सो गाइज, इस चीज़ का जो आंसर मैं आपको करती हूँ कि भाई आपको इन्होंने मिनिमम कितनी स्पीड बोली हुई है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है। 8000 की डिप्रेशन पर आवर का मतलब ये हो गया कि आपको पर मिनट 27 वर्ड्स जो रहेंगे वो आपको टाइप करने हैं पर मिनट, ठीक है। यानी कि अगर मैं पर मिनट के लिए की डिप्रेशन देखूँ तो 133 वो रहेंगे। आपको क्लियर है कितने आपको चाहिए। एफिशिएंसी में बोल रहे हैं कि टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कोई सा भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनका होगा, ठीक है। वो दिखने में आपको MS वर्ड जैसा ही दिखेगा, कुछ नया नहीं होगा, बस कुछ कम ऑप्शंस उसके अंदर होंगे। जैसे इसमें जितनी टैब दिखती है ना, ऊपर होम टैब है, व्यू, इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। जितनी आपको वो ऑपरेशंस करवाएंगे सिर्फ उतनी ही आपको वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर आपके फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग, जो भी आपके फॉर्मेटिंग का मतलब वही हो गया, टैलिक करो, बोल्ड करो, कलर करो, ये साइज करो, जो भी है ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको ये डाउट तो नहीं होगा कितने मार्क्स लाने हैं हमें, कैसे टाइपिंग टेस्ट होगा हमारा, कितनी स्पीड हमें लानी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी कि भाई कीबोर्ड कैसा आता है। ये सबको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और ये लास्ट मोमेंट तक रहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे समझदार हमारे महानुभाव होते हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं, जिस पे आप टाइपिंग कर रहे होंगे ना जिस कीबोर्ड पे, वो बोलेंगे अरे नहीं ये तो नहीं था यार, मेरे तो वो था, या मेरे दोस्त ने ऐसा बताया है कि ये वाला था वो वाला था। तो प्लीज़ इस तरह के र्यूमर्स पे बिलीव करके अपनी प्रिपरेशन को ख़राब मत करें, अपने दिमाग को बिल्कुल ठिकाने पे रखें। क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे यार मेरी तो 50 की स्पीड आ रही है, मेरी तो 60 की स्पीड आ रही है, और हम उस चीज़ को सुन के लगता है हमें कि यार हम तो कॉम्पिटिशन में बहुत दूर है, हमारी तो इतनी सी स्पीड आ रही है। तो जो हमारी ले दे के आ रही होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो इस तरह के महानुभावों की सुने, पर आप देखिए विल पावर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और हमें किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे के अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दें, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन रोल काफ़ी हद तक कीबोर्ड का रहता है। तो कैसा कीबोर्ड अपने को यूज़ करना है, देखिए ये आपका डेल का कीबोर्ड है, इसे बोलते हैं रेमिंगटन कीबोर्ड। क्यों बोलते हैं, मैं आपको उसका क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ। ये वाला थोड़ा सा ब्लर है, ये वाला है एक्चुअल कीबोर्ड का जिससे कि मैंने टाइपिंग की थी। क्यों इसको मैं प्रेफर कर रही हूँ, वो इसलिए, देखिए कीबोर्ड पे टाइपिंग हमें सब पे आनी चाहिए, बट किसी किसी की उभरी हुई कीज़ होती हैं ये, और किसी की होती है लैपटॉप जैसी। ये दो टाइप के आपको कीबोर्ड्स मिलते हैं। एक अदर तरह से कंपेयर करें तो हम ये रेमिंगटन कीबोर्ड है, क्योंकि इसकी बैक स्पेस जो है वो थोड़ी बड़ी है। बैक स्पेस जो बड़ी है यही आपको मोस्टली मिलता है टाइपिंग के लिए, ठीक है। ये जो मॉडल है आपका, ये मॉडल आपका है, मैं देख के बताती हूँ इसको। ये मॉडल है आपका SK8115, ठीक है।
अब मैं इसको अश्योर क्यों कर रही हूँ आपको, एक तो आपको टाइपिंग इस तरह की कीबोर्ड पे करनी है। वैसे तो बेटर ये होता है कि हम हर तरह के कीबोर्ड पे कर लें, वो तो हमारे कितना हमें टाइम मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। बट मैं आपको ये प्रीफर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो हमारे राजस्थान में टाइपिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर आता है आर्या। आर्या कॉलेज में आता है जनरली, और वहाँ पे आपको इस तरह के कीबोर्ड्स ही अवेलेबल होते हैं ज़्यादा। वो बात अलग हो जाती है भाई, चेंज हो जाता है एक आध दो, और वहाँ पे भी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको टाइम देते हैं, आप चेक कर लीजिए कीज़ वगैरह ठीक से वर्क कर रही है, आप कंफर्टेबल है या नहीं, अदरवाइज वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि आपको यही कीबोर्ड मिलेगा और टाइपिंग इस पर ही आपको सीखनी है, रेमिंगटन कीबोर्ड पे। ठीक है, मैंने आपको इसका मॉडल भी बता दिया है। फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है कीबोर्ड पे। अब इसमें टाइपिंग करनी कैसे होती है, क्या है, वो सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है हम उस पर टाइपिंग कर ले, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। लैपटॉप पर टाइपिंग करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, कंडीशन ये है कि आप लैपटॉप से एक कीबोर्ड परचेज करके उसे कनेक्ट कर लें, तो आप उस कीबोर्ड पे करें। पोस्चर कैसा रखना है, किस तरह से टाइपिंग करनी है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अभी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लोग टाइपिंग जो करेंगे MS वर्ड पे हम सीख रहे हैं, ठीक है, पर हमें एक टाइपिंग एक हमें ऑनलाइन ट्यूटर की, जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अपने टाइम पे जो लिया था, तो इस तरह के काफ़ी सारे आपके पास होंगे। बट डिफरेंस क्या आता है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो इंटरफेस का आता है। इंटरफेस से मतलब मेरी कहने का मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे देखते हैं हम उसको लेके हैबिचुअल हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे टाइम है समथिंग। मैं आपको एक ऐसा टाइपिंग ट्यूटर सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि स्पेसिफिकली हाईकोर्ट RDC के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। कितने टिपिकल वर्ड्स रखने हैं आपको, किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करना है, वो चीज़ बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट के जो नॉर्म्स एंड रूल्स दिए गए हैं आपके टाइपिंग को लेके, उनको ही ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये जो टाइपिंग ट्यूटर है आपका, तो ये टाइपिंग ट्यूटर आप कैसे परचेस कर सकते हो, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रह सकता है, इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है टाइपिंग ट्यूटर से रिगार्डिंग। फिर भी मैं आपको एक चीज़ फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इस ये अदर ट्यूटर्स जो है आपको ऑनलाइन जो भी ऐसे इंटरफेस मिल रहे हैं उनसे डिफरेंट इसलिए बिकॉज एक तो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। इसमें वर्ड्स किस लेवल तक टिपिकल होने हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी टाइपिंग को इंक्रीज़ करेंगे, वो सारी ट्रिक्स भी आपको इसमें मिलती रहेंगी जो कि आपको किसी अदर टाइपिंग ट्यूटर में नहीं मिलेगा। वही रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, तो वैसा नहीं होगा इसके साथ में। जो भी कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं वो लेवल भी इसमें बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट की नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग है। एंड वन मोर थिंग कि आपने एक बार परचेस कर लिया हिंदी एंड इंग्लिश के लिए, एक सिंगल ट्यूटर सफिशिएंट है ये वाला, और एक बार आपने परचेस कर लिया ये आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो परचेस करने के लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू इसको परचेस कर सकते हैं 26% डिस्काउंट के साथ। फिर भी कुछ कमेंट होता है आपको, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या है हमारे लिए। एक चीज़ मैंने आपको और बताना मैं भूल गई हूँ कि ये जो आपका कीबोर्ड है इसके अंदर 104 कीज़ आती हैं। ओके गाइस, 104 कीज़, ये इसका डिफरेंस है क्योंकि ये बैक स्पेस का जो मैंने आपको बताया है यही मेन डिफरेंस है इस कीबोर्ड के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक कई बार आपको ये दिक्कत आती है टाइपिंग ठीक से हमारी फिंगर सेट नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि हमारा पोस्चर गलत होता है, हमारी तरीका गलत होता है। हम क्या करते हैं, अपनी जो आपको दिख रही है ये पेन, इसका हम बिल्कुल इस जो सरफेस है इससे टच करके हम कीज़ को प्रेस करते हैं, तो उससे क्या हमारी जो फिंगर्स होती हैं फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। इसीलिए तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से अपना इस तरह का पोस्चर हमें फॉलो करना होगा टाइपिंग में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्चर बिल्कुल सही हो, डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, वो कितना होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल एंगल वाइज बताती हूँ। इस तरह का आपका होना चाहिए बिल्कुल सिटिंग के लिए। आपको और चीज़ों पर फोकस करने की नीड नहीं है, बट ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक तो फ्लैट सरफेस पे हमारा पैर होना चाहिए। ठीक है, बॉडी जो है यहाँ पे फ्लैट सरफेस होना चाहिए बिल्कुल फुट रेस्ट पे आपके, जो कंफर्टेबल रहता है इससे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस लेवल पे आपका डेस्क होना चाहिए, कितनी हाइट पर होना चाहिए, और आपकी जो ये एल्बो है, मतलब आपके जो ये अपर आर्म जो है और आपके लोअर आर्म जो है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप सोचोगे मैं क्यों बता रही हूँ, इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होता है कि कई कई से टाइपिंग ठीक से नहीं हो पाती, कई जगह ये हम गलती कर रहे होते हैं, इसे हम पकड़ नहीं पाते, हमें कोई गाइड नहीं करता।
क्योंकि भाई जहाँ पे भी आप सीख रहे हैं तो वहाँ आपको बोलने वाला नहीं है कि भाई हमारा टाइपिंग, हमारा जो सिटिंग का है वो बेटर नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। ठीक है गाइस, सबको अपने पैसे से मतलब होता है, ये चीज़ फैक्ट है, ये आप लोग भी देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है गाइस कि टाइपिंग किसी के बहकावे में आके टाइपराइटर पे स्टार्ट ना करें, ये मेरे साथ हुआ था इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। टाइपिंग को कीबोर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइपिंग ट्यूटर के साथ ये एडवांटेज आपको मिलेगा, जिसका कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, कि उसे अगर आप परचेस करते हैं तो आपको किसी भी टाइपिंग के लिए कोचिंग जाने की नीड नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सही पोस्चर क्या है, टाइपिंग वे का जो टाइपिंग ट्यूटर है, मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर भी कुछ आपकी फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनिशियल स्टेप्स देखेंगे और एफिशिएंसी क्लास में जल्दी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए। आप एक दो फीचर्स, एक दिन के अंदर हम 5 फीचर्स ईजिली सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो और इससे क्या होगा, अगर आपकी टाइपिंग अभी से चलती रहेगी ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और इस चीज़ का एडवांटेज आपको अपने इस एग्ज़ाम में ही मिलेगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी टाइपिंग सीखनी है, इसके बाद में उसमें नहीं हुआ तो ये समथिंग, ये चीज़ कुछ भी नहीं रहेगी। तो गाइस, चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को वॉच करते रहिए, अपने सजेशंस देते रहिए, बिकॉज हमें इनकी नीड ऑलवेज रहेगी। आप हैं तो हम हैं, आपकी सक्सेस में हमें बहुत खुशी होगी डेफिनेटली। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसमें हम एफिशिएंसी और टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे आपसे, हम उसको स्टार्ट भी करेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू गाइस।